गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने चैप्टर 1 के बारे में स्टडी कर लिया था, देन चैप्टर 2 भी हमने इसके चैप्टर 2 से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो मैंने आपको सेंड किया था। फिर से हम इसको रिकॉल करते हुए चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आवर चैप्टर 2 नेम इज़ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि सरकार की जो है हमारी हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए उसकी क्या क्या भूमिका होती है, वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट। तो इसके बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हेल्थ क्या होता है। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य होना। स्वास्थ्य यानी कि किसी भी बीमारी से बच, जैसे कि बीमारियों के नाम आपने जानते हैं कि जैसे मलेरिया, डायरिया, जैसा कि अभी जो करंट सिचुएशन को देखें तो जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस का जो अभी जो सभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फैला हुआ है, तो ये एक पेंडेमिक है, यानी कि एक वैश्विक महामारी है। तो इसमें जो है हमारी सरकार की क्या क्या भूमिका रहती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप अभी जो है करंट सिचुएशन से रिलेटेड अगर चीज़ें देखें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम 2000 मार्च 2019 से लेकर अभी तक जो है कोरोना वायरस से जो है यहाँ पर लगातार जो है इससे बचने के लिए और इससे बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है ये आप सभी जानते हैं। जैसे कि जो हेल्थ इमरजेंसी के टाइम जो है गवर्नमेंट ने जो है लोगों का ट्रीटमेंट किया और उनको जो है बेहतर सुविधाएं प्रदान की। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन जो है उन्होंने बड़े स्तर पर चालू कर दिया, जिससे कि जो इस बीमारी को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा चुका है। तो हम इसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। और जैसे कि गवर्नमेंट जो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं चल रहे हैं और उनमें भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती है, लेकिन वे काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी महंगा पड़ता है। और गवर्नमेंट जो है वो आपको सारी सुविधाएं, फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या क्या आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जैसे बीमारी का कोई कारण होता है, जैसे कि कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है, यानी कि संक्रामक बीमारियाँ एक दूसरे से इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। और कुछ अनकम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, या जैसे कि आपको जैसे कोई बॉडी के अंदर पेन होना, या इस तरह से ये जो है एक दूसरे से नहीं फैलती है। तो यहाँ पर जो है हम तो स्पेशली आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर में जो है क्या क्या भूमिकाएं निभाती है। तो अब जैसे मेनली अगर हम बात करें कि जो कोई भी हम स्वस्थ जब रहते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, और जो है हमें जो है पोषक तत्वों से भरा हुआ हमें जो है भोजन लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है हमें हमारा आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, है ना। जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है, पानी भरा रहता है, वहाँ पर बीमारियाँ बढ़ने का और फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी तरह से जो है आप देखते हैं कि एशियन टाइम में यानी प्राचीन समय में जो है हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक मेथड से जो है ट्रीटमेंट किया जाता था। पुरानी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ होती थी, उनसे भी ट्रीटमेंट किया जाता था। और आज भी हम देखें तो जैसे कि अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन जो दूर दराज के जो गांव होते हैं, विलेजेस, वहाँ पर आज भी जो है वो अच्छी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो है कुछ अब में जो है यहाँ पर जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि जो
रूरल एरिया है वहाँ पर जो है पुरुष व्यक्ति जो होते हैं यानी कि मेल जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट पे अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो महिलाएं जो होती हैं स्पेशली हम जो अगर बात करें जो ट्राइबल विलेजेस होते हैं वहाँ पर जो है महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर जो है अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर वे आगे आकर अपनी बीमारी के बारे में बताते नहीं हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हेल्थ केयर इन इंडिया भारत में किस तरह से जो है स्वास्थ्य के लिए जो है सुविधाएं और किस तरह से यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में वर्क हो रहा है, तो जैसा कि देखा जाए कि हम एक ओवरव्यू के तौर पर देखें कि भारत में जो है कई सारे जो है यहाँ पर हर साल जो है लगभग यहाँ पर आंकड़ा है डिजिट के अनुसार अगर हम बात करें तो 30,000 न्यू डॉक्टर जो है वो हर साल क्वालिफाई होते हैं, और उसमें से कई जो है डॉक्टर जो है वो जो है अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। उसके बाद भी कई सारे लोगों को फिर भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, और लगातार जो है हॉस्पिटल्स के जो नंबर्स जो हैं यानी कि हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सिविल हॉस्पिटल्स इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा कई देशों के लोग जो है हमारे यहाँ मेडिकल टूरिस्ट के रूप में आते हैं, और वे यहाँ पे काफ़ी अच्छी उनको सुविधाएं देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ से कई सारे क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं वो विदेश फॉरेन जाकर जो है अपने सुविधाएं दे रहे हैं, अपनी जो है सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। फिर भी जो है हमारे इंडिया में कई सारी जो है हेल्थ सेक्टर को लेकर जो है कई सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं और कई सारे सुधार किए जा रहे हैं, फिर भी हमारे इंडिविजुअल अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से तो हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके कई सारे रीज़न्स हैं जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो है हमने इसके बारे में पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आज, और हम इसमें जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखें कि मेन यहाँ पे हमको प्राइवेट हेल्थ सर्विस के बारे में और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के बारे में यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जहाँ पे हम एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, यानी कि ये एक जो है पश्चिम बंगा जो खेत मजदूर समिति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके सदस्य हैं, और ये जो एक एग्रीकल्चर लेबरर इन वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक संगठन है, यानी कृषि मजदूर संघ से रिलेटेड ये एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वन इवनिंग इन 1992, यानी कि 1992 की बात है, एक समय एक यानी कि यहाँ पर बात सकें कि संध्या काल में जो इवनिंग टाइम में जो है अचानक क्या होता है कि ये जो है इंजर्ड हो जाते हैं ट्रेन से मन में जो है ये ट्रेन में जो जब ये वहाँ से चलते समय जो है ट्रेन से गिर जाते हैं और इन्हें हेड इंजरी होती है, यानी कि सिर में चोट लग जाती है, और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन में होते हैं और इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि कोलकाता में कई सारे हॉस्पिटल्स में जो है ये वहाँ पर जो है मदद के लिए यानी कि अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं। तो कहीं पर जो है इन्हें जो है वहाँ पर जो है ये कम से कम जो है कई हॉस्पिटल में जो है ये अपनी जो है ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी पर भी जो है अच्छी वहाँ पर इनको एडमिट नहीं किया जाता है, और लगभग 14 घंटे तक लगातार ये क्रिटिकल स्टेट में रहते हैं, यानी कि जो है गंभीर अवस्था में ये इतना समय इनका निकल जाता है। उसके बाद जो है फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो है व्यक्ति को
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है तुरंत उपचार, इमीडिएट जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और ये स्टोरी से जो है वो उनमें काफ़ी गुस्सा और वे काफ़ी इससे नाराज़ होकर और फिर क्या करते हैं, वे हकीम शेख और उनके जो संगठन के व्यक्ति जो हैं वो कोर्ट में जो है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है या गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उसके खिलाफ़ जो है कोर्ट में केस दायर करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जो है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रही है। और जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है उनका कोई फिक्स समय नहीं होता है, या उसके अलावा जो है वहाँ पर तुरंत उपचार नहीं मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे जो है 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अमन और राजन। वे अपने अपने बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अमन और राजन दोनों जो है काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। अब राजन जो है वो एक वेल डू टू फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि एक समृद्ध परिवार से जुड़ा हुआ जो बालक है। और अमन जो है वो जो है एक मिडिल क्लास या इंडिजेंट जो उसको फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमन को जो राजन को जो है उसके जब वो बीमार हो जाता है तो राजन को जो है उसके पेरेंट्स जो है उसके फादर जो है उसे एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ उसका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे उसको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है और उसको जो है ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी जो है कंफर्टेबल महसूस होता है। वहीं जो है अमन को जो है वो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे उसे काफ़ी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है और कई समय इंतज़ार करने के बाद उसका वेटिंग के बाद उसका नंबर आता है। और उसके बाद भी जो है उसे जहाँ से मेडिसिन लेना होती है वहाँ भी उसे काफ़ी लंबी कतार में बैठना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी समय उसका जो है यहाँ पे चला जाता है। और अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जगह जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है तुरंत उपचार मिल रहा है, काफ़ी आरामदायक वहाँ सुविधाएं मिल रही है आपको। और पर यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है चार्ज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क चीज़ें जो मिल रही हैं। तो यही हमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है या प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वहाँ जो है हमें काफ़ी जो है अच्छे से हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज जो है वहाँ जो है हमें काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में और काफ़ी इसके बारे में और जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई है प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े हुए और भी जो कुछ यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपना इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए और इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। ओके। और कहीं कहीं जो हमें देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं जो है ऐसे गवर्नमेंट ने जो है कहीं कहीं हमें जो है गवर्नमेंट द्वारा कुछ अच्छी फैसिलिटी भी कुछ स्थानों पर, जैसे कि केरला का एक्सपीरियंस और कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है काफ़ी अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।